नमस्कार। आज हम लोग गोलकोंडा एक किला है उसको देखेंगे। ठीक है, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये हॉरर मतलब भूतिया टाइप में है। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत रहस्य से भरा है। लेकिन क्या ये वाकई भूतिया या फिर रहस्य से भरा है, हम लोग सब कुछ जानेंगे। वैसे लोग बोलते हैं तो लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है कुछ करना दिखाना। क्योंकि लोग तो आजकल फिल्टर का जमाना है ना भाई, कुछ भी सामने देखो तो कुत्ता दिखता रहता है, बट अगर फिल्टर मार दो वही तो शेर बन जाता है। तो आजकल जमाना ही चेंज हो गया है। अभी हम लोग जानते हैं ये 400 साल पुराना गोलकोंडा का किला है जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं बहुत डीपली। और हर एक चीज हर एक पॉइंट आप लोग देखोगे। फोन इसलिए लिए हैं क्योंकि अच्छे से बोल पाए भाई, एक एक चीज आपको बता पाए। देखो पहले क्या होता था ना कि भारत में बहुत सारे राजा महाराजा रहा करते थे, और सबको डर लगा रहता था कि भैया कोई राजा हम पे अटैक कर देगा तो हम बचेंगे कैसे। ठीक है, तो इसके लिए महल बनवाए जाते थे, बड़े बड़े महल क्योंकि सुरक्षा उसी में होता था ना। बड़ा बड़ा गेट लगता था कि भाई कोई तोड़ के अंदर ना आए। बहुत कुछ होता था, आप लोग जानते हो, ये तो बेसिक है। तो ये गोलकोंडा जो भी ये है ना महल, इसको बनवाया गया 1600 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन ये 13वीं ईस्वी जो थी उसी में बनवाना स्टार्ट कर दिया गया था। यानी इसे बनवाना स्टार्ट 13वीं शताब्दी में किया गया, और ये कंप्लीट जो हुआ वो 16वीं शताब्दी में हुआ। बड़ा टाइम ले लिया भाई, लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छा किला है। अगर इसकी सुंदरता को देखोगे ना, आप सही बता रहे हैं, आजकल से तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये बनना क्यों स्टार्ट हुआ ये पहले हम देख लेते हैं। इस किले के निर्माण से एक रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है इतिहास, जरा सा देखो भाई। एक चरवाहा लड़का था, कुछ भी चरा रहा था, बकरी भेड़ वगैरह जो भी उस समय थी। ठीक है, तो उसको एक मूर्ति मिलती है पहाड़ी पे। उस मूर्ति की जो भी सूचना है ना, वो तत्कालीन जो शासक हैं उनके यहाँ पहुंचती है। अब भैया वो जो शासक हैं, कालकातिया राजा, ठीक है, वो उस मूर्ति को वहां पे, क्योंकि वो लड़का पाया था तो उन्होंने सोचा कि ये पवित्र स्थान है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ बनाते हैं। और उस स्थान को जहां से मूर्ति मिली थी, उस स्थान को उस टाइम वाले कलकतिया राजा जो थे वो वहां पे बनवा दिए ये महल। ठीक है ना, जो कि प्रसिद्ध हुआ किस नाम से, गोलकोंडा किला से। ठीक है, तो ये क्यों बना, क्योंकि भैया वहां पे मूर्ति पाई गई थी, तो वहां पे सोचा कि ये बहुत पवित्र स्थान है भाई, यहाँ पे मूर्ति वूर्ति मिली है, तो यहीं पे चारों ओर मिट्टी का एक किला बनवा दिया, जो कि आज गोलकुंडा से, गोलकुंडा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी देखो इस किले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है। ठीक है, 8 दरवाजे और 87 गढ़ है। ठीक है, फतेह दरवाजा किले का मुख्य द्वार है, जो कि 13 फीट चौड़ा है और 25 फीट लंबा है। आपको पता है कि किला जो बनता था ना, वो दरवाजे वरवाजे बहुत बड़े बड़े बनते थे, क्योंकि हाथियां भी आती थी, बहुत कुछ होता था ना। किला तो किला होता है भाई, तो इसीलिए इसका मुख्य दरवाजा जो है वो फतेह दरवाजा है। ठीक है, जो गोलकोंडा किले का है, और 13 फीट चौड़ा है और 25 फीट लंबा है। ठीक है, इस दरवाजे को स्टील स्पाइक्स के साथ बनवाया गया था। अब ये क्यों, मैंने बोला ना आपको कि राजा जो है आक्रमण करते थे, तो क्या होता था, बड़े बड़े हाथियां लेके आते थे दरवाजा वरवाजा तोड़ने के लिए। तो इस दरवाजे को स्टील स्पाइक से इसलिए बनवाया गया था ताकि ये मजबूत रहे और हाथियों से इस किले को बचाता रहे। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी सुंदरता आप देख लो, यहाँ पे बहुत मस्त लग रहा है ना। अगर ऊपर से व्यू देखो तो ये गोलकोंडा किला है, और इसका देखो एरिया, देखो हर एक चीज, क्या मस्त लग रहा है ना। मेरे को भी मस्त लग रहा है यार। तो सब कुछ मस्त लगता है, वैसे अपने पास उतना प्लॉट नहीं है। अभी चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत बकवास कर लिए। इस किले का रहस्य थोड़ा सा बताते हैं आपको, ठीक है ना। जब ये किले के तल पे आप ताली बजाओगे ना, हम्म, किले के एक तल पे आके ताली बजाओगे, तो उसकी आवाज, हिसार एक गेट का नाम है, ठीक है ना, तो हिसार गेट से गूंजते हुए पूरे किले में चला जाएगा। ठीक है, इस जगह को तालियां मंडप भी कहा जाता है, या फिर आधुनिक ध्वनि अलार्म भी कहा जाता है। अब आप देख रहे हो इसकी भव्यता, पहले तो भव्यता देखो, और ये जो ताली बजाए, और ये कहां कहां तक पूरे महल में फैल जाए ताली, एक ताली की गूंज। ठीक है, इसमें सोचो आजकल तो टेक्नोलॉजी है, बट पहले तो टेक्नोलॉजी थी नहीं।
बट आगे हमारे साथ आप बहुत सारे ऐसे किलास देखते जाएंगे जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट फिर भी इतना एडवांस लोग थे कि वो विदाउट एनी टेक्नोलॉजी के ऐसा ऐसा काम कर जाते थे ना कि बड़ा चौंका देता है कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप आके तल पे ताली बजाओगे, जैसे ये देखो, ये सीधा साउंड वहीं पे जाएगा, बाहर के जाएगा। अब भाई ये मैंने क्लिप काट के किसी की दिखाई है, रिस्क लिया है, अब मे बी ये कॉपीराइट ना दे दें, ठीक है, बचे रहें भाई। तो ठीक है, ये देख रहे हो ना, ताली इन्होंने बजाया और पूरा ऐसे करके जा रहा है साउंड, ठीक है। तो आप सोचो कि कितना है मस्त। और इसी को लेकर के रहस्यमयी कहा जाता है ये ताली, या फिर देखो ये तो टेक्नोलॉजी में हो गया। एक इसमें गुफा भी है, ठीक है, एक सुरंग भी है नीचे से, ठीक है, जो कि इस किले से बाहर निकलती है। अब देखो ये हर किला वाला जो भी महाराज था ना, वो बनवाता ही था कि भाई अगर बाय द वे कोई आक्रमण कर देता है, हम हार जाते हैं, तो हमारी बीवियां हैं जो नीचे से बाहर निकल जाएं, या फिर हम भी अगर चाहें तो हम लोग भीतर से बाहर निकल जाएं और मरे ना मारे ना, ठीक है। वो नीचे से, ये इसको भी रहस्यमयी बताया जाता है। वैसे मैंने पहले ही बोला था, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो, वो लोग तो तुमको साला पता नहीं क्या से क्या कह देगा, ठीक है। आजकल चार लोग बहुत मिल रहे हैं, जो कि चार लोगों से मिलके ही बातें बनती है, पांचवा तो आता भी नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।